इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। अभी ये पानी की टेंशन ना लो। ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान बगैर पानी के वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना हम। बस बगैर पानी के शहीद हो जाओ, यहाँ फिर जंग के लिए निकल जाओ बॉर्डर्स पे और जाके पानी खुलवा लो। यहाँ इंडिया से जाके पानी ले, साथ ही है, ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। दुकान से दूध लेने जा रहे हैं कि जाएं? क्या किया आपने? नहीं, क्या किया आपने, बताए ना क्या किया इसराइल के लिए? हमने ब्लड स्टेटमेंट बैंक लगवाया था? हाँ, नहीं ब्लड बैंक मैंने तो नहीं लगवाया। अच्छा। आपने तो नहीं लगवाया। नहीं। मैंने ना बंदूक ऐसे खींच खींच के लेके गया हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये खून दो। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं इसराइल के लिए? उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं क्या, ना फिर खून दो ना। आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा सर वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल। अच्छा। इतना मिसाइल चला है, यानी 100 आप कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था। अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? अब बाज रहेगा। मेरे ख्याल से मौका देखेगा, क्योंकि देखें ये अमेरिका की सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है। ये अच्छा। रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना, अच्छा। वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदिया भी रहा है, चुप सऊदिया भी रेडी रहे ना। सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो अच्छा। तबाह हो गए यार। अब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है। मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं और वो पता है क्या करते हैं? हाँ। वो इसराइल जाके ना, इधर आ जाओ। वो इसराइल जाके ना मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोला मैं। हाँ, वो ओके, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए। वैसे नहीं, मेरा चैनल है, आप मेरे लिए बोल दें। बिल्कुल हाँ, इन्हें सब्सक्राइब कर लेना, ये अच्छी बातें कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो, मेरी बातें और सवालात बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करिएगा। आज ईरान, इसराइल, अमेरिका के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है इंडिया की तरफ से। इंडिया के अमित शाह जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारी साइड से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तो क्या अगर इंडिया पानी रोकेगा, वो वहां पे ज्यादा अपने डैम बनाएगा और पाकिस्तान की साइड पे पानी नहीं आएगा, तो पाकिस्तान दोबारा से जंग स्टार्ट करेगा? या उसके अल्टरनेटिव कोई हमारे पास ऐसा आइडिया है? क्या हम अपने डैम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या कोई ऐसी सोर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिससे हमें मुश्किल ना हो आने वाले टाइम पे? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खिजर जाहिद। क्या करते हैं भाई? मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर बन रहा हूँ अभी, लेकिन हूँ नहीं, साथ में डिस्पैच करता हूँ यूएसए में ट्रक्स। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा अच्छा काम है। स्टडी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं अपना, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो बड़ी बातें हैं, सवालात हैं मेरे दिल में जो कि पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहा हूँ। नंबर वन ये कि एक तो जो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है, यूएसए हो, इसराइल हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जैसे ईरान के साथ जंग थी, इंटरनेशनल बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या रोल रहा, या दूसरे कंट्रीज का क्या रोल रहा इसमें? सर यूनाइटेड नेशन ने, जो मैंने खबर पढ़ी थी, उसने ये बताया है कि लाइक हमें पता था कि ऐसे इसराइल ने हमला करना है ईरान की तरफ, लेकिन हम इसमें मुलविस नहीं थे। ठीक है। I saw this statement on our headlines ठीक है। कि अमेरिका को पता था, हाँ। but still like they don't give a fuck and like they just go on and they said that do attack जो on आपका दिल Iran। है, हाँ। हाँ, जो आप चाहते हैं आप करें। ठीक हो गया। But the thing is that कि उस दौरान जो भी हुआ है, ईरान ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया अपने मिसाइल्स के साथ, डट के खड़ा रहा। ठीक है। और ईरान मेरे लिए लाइक जो एक मुस्लिम ममालिक में से एक सही मुल्क है ना, वो ईरान है। और वो जो इमाम इस टाइम बैठा हुआ है, जो उस पे हुकूमत कर रहा है, वो बेस्ट बंदा है, ही इज अ ग्रेट मैन। ठीक हो गया। अच्छा, एक अगला सवाल ये है कि ईरान इसराइल की जंग तो एक तरफ, ठीक है, अमेरिका ने बोला रोक दो, लेकिन ईरान ने बोला कि नहीं, जब हमारा बदला पूरा होगा या जब हमारा दिल करेगा हम तब रोकेंगे, सीज फायर करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, तब अमेरिका ने सिर्फ एक ट्वीट की कि रोक दो, दोनों साइड से अमन हो गई, शांति हो गया। क्या पाकिस्तान और इंडिया और ईरान में क्या फर्क है कि हमने अमेरिका की मान ली, उन्होंने नहीं मानी? द इशू इज दैट कि सर हम ना
शुरू से हम एक कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं और हम गुलाम है, अच्छा पाकिस्तानी मुल्क के गुलाम है। वो स्टिल अभी भी यूएस गवर्नमेंट की चीजों पे चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि ठीक है। अब पिछले दिनों हमारे एरिया में 2 फाइटर जेट्स एंटर हुए पाकिस्तान के एरिया में ड्यूरिंग किसके? अमेरिका के फाइटर जेट्स अच्छा। पाकिस्तान के दूध में एंटर हुए, तब हमारे जनरल मुनीर साहब उस पे थे दौरे पे, ठीक है। यूएस के नहीं, दौरे ये पे जो थे उस ये टाइम। इसकी खबर जी। मैंने नहीं सुनी, आपके जी। पास ये क्या सोर्स है कि ये- अमेरिकन जहाज पाकिस्तान जी। की हदूद में जी। एयर स्पेस में दाखिल हुए? ये सोर्स मेरे पास काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरे दोस्त बॉर्डर्स पे भी बैठे हुए हैं जो कि अच्छे मुजाहिदीन और अच्छे फौजी हैं। ठीक है, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे हदूद में है। फाइटर जस्ट एंटर हुए और चले गए वापस, ठीक है। ठीक लेकिन हो गया। ड्यूरिंग दैट इफ दे अटैक ऑन ईरान फ्रॉम पाकिस्तान, देन हाँ, तो पाकिस्तान फिर- विल बी फिनिश्ड। हम्म, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि बस जो भी हो रहा है अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने करम किया वह इस कौम के ऊपर, नहीं तो ये कौम नहीं बच सकती। ठीक है। ये कौम तबाह है, जो कि नहीं बोली इसराइल के खिलाफ। तो जब हमारे बहनों भाइयों पे ये आएगा ना इसराइल वाली सिचुएशन, तब इन्हें पता लगेगा कि हुआ क्या इनके साथ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो हम- रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं, अच्छा आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर हमने पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। ये तो आप कह रहे हैं ना, सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। महंगाई हो जाएगी ना, किसानों का क्या बनेगा, फसलों का क्या बनेगा? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो किसान और वो जो फसलों वाले हैं ना, वही पहुंचेंगे इनके बॉर्डर्स पे और वो कहेंगे पानी दो हमें, और इनका बाप भी देगा हमें पानी। वो उधर से स्टेटमेंट ये आती है कि भाई हम पानी रोक के अपने जो उनका राजस्थान है ना उस साइड पे निकाल देंगे, या डैम बना रहे हैं। हम डैम क्यों नहीं बनाते? जब पानी ज्यादा आता है तो भी हमें तो इशू सर मैंने वो तो आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। आप एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम, मंगला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम। सर मंगला डैम पे ना, मंगला डैम ना मेरे उस्ताद का प्रोजेक्ट था, ठीक है, किनका? उसके ऊपर गारंटियां कैश हो गई थी। ठीक है, ये वो अयूब खान प्रोजेक्ट के था दौर में- केकेपी अयूब खान का दौर। केकेपी एक कंपनी थी जो मंगला का प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। ठीक है। उस दौरान वो मंगला का प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने गारंटियां कैश करवा ली, चाइना को वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। खैर उसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हम लाइक कहते हैं कि चलो ठीक है यार, डैम बन गया, डैम एटलीस्ट बन गया ना। यार बड़ा फायदा वो हो अभी गया। भी जो मेरे उस्ताद हैं मुश्ताक खान, वो स्टिल अभी भी पेशियां भुगतते हैं इनकी। अच्छा। वो जाते हैं, वो इस टाइम लाइक वो उस पे आ गए हुए हैं, क्या पकड़ते हैं, बुलिस्टिक पे आ गए हैं, और वो कहते हैं जाके जज को कि जज साहब अब तो फैसला दे दें। अब तो मैं सीधा खड़ा आता था, अब मुझे ये बैसाखी यूज करनी पड़ती है, लेकिन वो जज साहब फैसला नहीं देते। ठीक हो गया। ईरान और इसराइल का जो ये सारी सिचुएशन बनी रही है, इवन अभी भी हल्की फुल्की बनी है, क्या देखते हैं? अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? अब बाज रहेगा। मेरे ख्याल से मौका देखेगा, क्योंकि देखें ये अमेरिका की कितनी सर बड़ी- ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है, ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदिया भी रहा है, चुप सऊदिया भी रेडी रहे ना, सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए हैं। अरब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है अरब। आप देख सकते हैं उन्हें वो नबी लड़कियां पाक की पेश करते हैं स्पेशल अपनी। दुआ है उनके, हाँ। उन तबाही नहीं वो की- तबाह हो जाएंगे, अच्छा। होंगे। जो गुमराह कौम है उसके लिए, उस मुनाफिकों के लिए कोई नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ नहीं है मुनाफिकों के लिए। ये आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मेरा हाँ, इतना बिल्कुल, नॉलेज ये इस्लाम बिल्कुल, के हाँ। हवाले से मजहब के ऊपर तो मैं बात ही नहीं ना वो करता। हमारा जो सा काबा है, हमारा किबला जी, जी। है, मदीना मुनव्वरा है, ठीक है, हमारा रोजा रसूल है, ठीक है। वो सेफ रहेगा। हाँ। बाकी जितने लोग साइड्स पे है ना, जो साइड्स पे उन्होंने ब्रोथल हाउस भी बना दिया, उन्होंने वहाँ बिल्कुल। डिस्को भी बना दिया, वो वो सारे खत्म हो नियॉन जाएंगे। सिटी और बड़ा कुछ वहाँ पे बन रहा है, क्लब्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम वक्त के साथ चल रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं। वैसे एक आपस की बात है, अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करके, बड़े जज्बाती भी हैं, थोड़ा बात भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर। मुझे बताइए, ये सब चीजें तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, क्या क्लब्स वगैरह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? क्या क्लब्स वगैरह जो आप कह रहे हैं ना वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्या इधर कौन सी ऐसी? पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं ना स्टिल। अच्छा लीगल नहीं है, हो जो मर्जी, लेकिन जब लीगल सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है। पाकिस्तान के कानून ने अभी तक वो लीगल नहीं किया, ठीक है। वो अरबी ने लीगल कर दिया। उसने क्या लीगलाइज है, पैसे लो, टैक्स काटो, ठीक है, ओके है, कंजरखाना ओके है, ठीक उस है। अरबी ने कह दिया। लेकिन वो विजिटर्स के लिए किया है, हाँ। जो भी है वो उनका कंट्री, उनके मामला। हमने तो पाकिस्तान की बात विजिटर के लिए उन्हें दुबई दिया गया ना, वहाँ जो मर्जी कंजरखाना करें। सऊदीया में क्यों कंजरखाना लगा रहे हैं? ठीक हो गया। ये भी एक सवाल है। मुझे बताएं, जैसे
इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसमें ईरान ने क्या अपना मतलब देखें हम भी मुस्लिम कंट्री है ना, नेबर कंट्री भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा सर, वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल, इतना मिसाइल चला है, यानी 100 आप कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस थोड़ी थोड़ी उन्होंने बेसियां हमारी तबाह की, तो हमने उनकी हजारों बेसिस तबाह कर दी इंडिया की। हम खुद ही, हम काफी हैं, हमें ईरान की फिलहाल लाइक स्टिल में जरूरत नहीं है, हम खुद ही, हमारी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। वो हर मुल्क का, वो अमेरिका का भी मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। वी आर एटॉमिक पावर राइट नाउ, लाइक वी डोंट नीड एनी कंट्रीज हेल्प स्टिल। हम एटॉमिक पावर है, हमें किसकी हेल्प चाहिए? हम तो एक बटन दबाएंगे उड़ा देंगे पूरा यूएस। एटॉमिक, अच्छा नहीं नहीं, हमारा उधर मेरे ख्याल से उधर तक यहाँ इसराइल, यहाँ इसराइल नहीं है। चले कोई नहीं, बाद में बोल गए, चले इंडिया उड़ा देंगे, नहीं तो मैं जाके एटम बम मार रखूंगा, वो यूएस में तो उड़ा देंगे। अच्छा, क्या हो गया? कैसी बात ये कर भाई रहे से कोई राब्ता करे जिसने इसराइल के खिलाफ कुछ करना है, या जो भी मतलब आपके जितने ये जज्बात है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ये तो चले आपके होता है ना सर, ये आपको लगता है होता नहीं है। अच्छा, होता है। आप वो मुजाहिदीन वजीरिस्तान से निकल रहे हैं जो उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हें फौजी मार भी रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन कहीं वो ठीक भी है क्योंकि वो मुजाहिद है। ठीक है, वो उनका कोई कानून नहीं है, वो कहते हैं बस शहादत चाहिए और हक की राह हक में शहादत चाहिए, तो वो मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं। और वो पता है क्या करते हैं? वो इसराइल जाके ना, मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं। वो मुजाहिद ऐसे करते हैं, तो वो हर कुछ सकता है, हम अशरफुल मखलूकात है। ठीक है, हम नहीं बम बनाया है, एटॉमिक पावर, लेकिन वो बनाया नॉन मुस्लिम ने। हम कहते हैं हमने बनाया, मतलब नॉन मुस्लिम ने बनाया ना, हमने तो बाद में। किसने बनाया ये वाला? कौन सा? पाकिस्तान का? वो तो अब्दुल कदीर खान साहब ने बनाया, लेकिन वो फार्मूला था ना, आइडिया किसका था? यानी पहले जिसने जिस मर्जी का था, वो पीछे से मिलमुल के ना इब्ने सीना साइंटिस्ट। ये मोबाइल है, आप ये मोबाइल पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज बनता है, तो आप कहते हैं कि जी ये हमने बनाया? नहीं, ये मोबाइल जिसने इजाद किया है, ये तारीफ उसकी होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंसदानों के बाप कौन थे? कौन थे? इब्ने सीना, मुसलमान। और भी बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे नाम से आज के दौर में जो बड़े साइंटिस्ट सर, उन्होंने सिखाया है ना, आज के दौर में जो मर्जी हो सिखाया उन्होंने, ये स्टार्ट साइंस उन्होंने की। साइंस इब्ने सीना से स्टार्ट होती है, उसी पे खत्म हो जाती है। उसी की किताबें खोल के अभी भी सीख रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। ये वो नॉन मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं सीख रहे? मतलब मुसलमानों के से ही साइंस स्टार्ट हुई है भाई कह रहे हैं, तो फिर हमने अपने बड़ों का क्यों नहीं सीखा? और मुसलमान ना स्टिल ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीधी सी बात है। वो लाइक अगर मैं अभी भी किसी लाइक जो किसी सेंथ का यूज कर रहा होगा ना, सिंथेटिक नशे का, अगर मैं उससे कहूंगा ना, तो वो अभी भी एटम बम का फॉर्मूला बना देगा। क्या बात है, कैसी बात है? दिमाग ज्यादा चलता है, उनका दिमाग थोड़ा सा चलता है ना ज्यादा, वो कुछ कर लेते हैं, ऐसी चीज ट्राई कर लेते हैं जिससे उनका दिमाग जरा तेज चलने लग जाता है। और गोरों के लिए वो चीज हलाल है, हम मुसलमानों के लिए वो चीज हराम है, इसलिए हम ट्राई नहीं करते और स्टिल हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। द थिंग इज दैट इफ पाकिस्तानी कौम, अगर पाकिस्तानी कौम चल पड़े ना, तो खुदाई कसम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड। हमने पूरी दुनिया पे की भी हुई है हुकूमत, मुसलमानों ने की भी हुई है, मुसलमानों ने की हुई है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सारे मुसलमानों को। पाकिस्तान किससे करता है? पाकिस्तान किस चीज को इलेबोरेट करता है? मुसलमानों को। मुसलमान का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी गपशप चल पड़ी है। ये तो हम पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, हिंदुस्तान जिसे कहते थे, तो हम यहाँ के थे। जो पूरी दुनिया पे हुकूमत की, वो पता किन मुसलमानों ने की? वो तो सऊदीया के जो अरबी थे उन्होंने हुकूमत की। अरबी मिडल ईस्ट। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। अरबियों के पास तो तेल ही अभी आया है। वो तो पहले जब हम यहाँ से पाकिस्तान से जाते होते थे ना हज उमरा करने, वो तेल लगाते होते थे पाँव के नीचे हमारे। वो जब तेल निकला वहाँ से, तब उनकी तरक्की हुई अरबों की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत हमने उससे बहुत पहले की पीछे। हाँ, वो अरब वाली हुकूमत थी। ठीक है। तो अरब, आपको ये भी पता है कि अरब कौम गुमराह भी थी एक टाइम पे। एक बात जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने उन्हें सिखाया, उन्हें मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी अरब की वजह से। आप जिन्हें कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि भाई की आवाज में, बातों में दम बड़ा है। कितने लोग इनकी आवाज सुन के ना खड़े हो गए हैं। क्या वजह? मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है आप, या लोगों को मेरी एज अभी, मैंने 23 का होना है सितंबर में। अच्छा, ठीक है। वाह जी वाह। देखने वाले बताएं ये इस मामले में सच बोल रहे हैं झूठ? 23 का कह रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको जमन पर्ची दिखाऊंगा, जिस दाई ने सर गंगा राम में मुझे जन्म दिया था ना, वो भी मेरे साथ अभी कांटेक्ट में है, वो वालदा के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, वो भी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मैं टोटल अभी 22 साल का हूँ।
23 का होना है सितंबर में, ठीक है। जबरदस्त। इतनी यंग एज में मुझे बताएं, इतनी एनर्जी, स्टडी भी कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साथ बिजनेस कर रहे हैं, ये कहाँ से आपके अंदर आया? सर ये तो हर जवान में होता है ये जोश वल्ला। मैं कहता हूँ ये सब जो खड़े हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट सर ये तो बेचारे ये गरीबी की वजह से और ये चीजों की वजह से ना, गुर्बत की वजह से ये बेचारे चुप हो गए हैं, चुप होके बैठ गए और अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने नोट किया कोई इस तरह बोलता भी नहीं है अभी पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, कोई ऐसे बात करता है? आपने सर वो कैसे बात करें, उनकी डर एनर्जी लगता है। सारा दिन धूप में जाया हो जाती है। अब मैं तो एसी से उठ के आ रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने 24 घंटे एसी में रहना है, तो मेरे अंदर एनर्जी है बोलने के लिए, मेरे अंदर सही टाइम पे कहाँ मैंने अपना एग्रेशन यूज करना है मुझे पता है। ठीक है, लेकिन ये बेचारे पूरा दिन रुलते हैं धूप के अंदर, ठीक है, ठीक हो ये गया। यहाँ स्टॉल लगाते हैं कंधों पे बांस के मेहनत डंडे करते रख के, हैं। हाँ। कंधों पे बांस के डंडे रख के और 20-20 किलो वजन उठा के यहाँ लड़के बेचते हैं, ठीक है, मेहनत सामान कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो उनके कामयाब। पास कहाँ एनर्जी रहेगी मुझे यार? बताएं, जैसे ईरान को सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया या ओवर मॉरली सपोर्ट किया चाइना ने, आपको पता ही होगा, रशिया ने, नॉर्थ कोरिया ने, वो कंट्रीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो नॉन मुस्लिम है लेकिन उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया जंग में। सर क्योंकि उन्हें पता है इंसानियत क्या है, ठीक है, वो इंसानियत के साथ नाते उन्होंने ना हमें ना ठीक है। सपोर्ट किया है, या ईरान को उन्होंने सपोर्ट किया, सिर्फ इंसानियत, और वो स्टिल वो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुल्क नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करते हैं, लाइक उधर के एक्टर्स, अमेरिकन एक्टर्स स्टिल वो अमेरिकन लिखते हैं, तो सीधा सीधा उनके साथ है ना, अमेरिका तो नहीं सीधा। सीधा सीधा है, लेकिन वहाँ के जो उनसे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ हम भी तो लाइक इसराइल के साथ ही है ना, नहीं मैं तो पाकिस्तान नहीं। भी इसराइल के साथ है सर। अच्छा, क्या किया आपने, नहीं क्या किया आपने, बताए ना क्या किया इसराइल के लिए? हमने ब्लड स्टेटमेंट, बैंक लगवाया था? हाँ, नहीं हैं? ब्लड बैंक मैंने तो नहीं लगवाया, अच्छा। आपने तो नहीं लगवाया, नहीं। मैंने ना बंदूक ऐसे खींच खींच के लेके गया हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये खून दो, उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं इसराइल के लिए, जबरदस्त। उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं क्या आओ ना फिर खून दो वो ना जरा, फिर चलो नहीं गए। तो वो गए ना, कुछ ने कहा कि हमें ब्लड ग्रुप नहीं पता, मैंने कहा मैंने डॉक्टर बिठाई ही है, क्या बात, वो बताएगी क्या आपको ब्लड बात, ग्रुप। जबरदस्त भाईजान, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताइए, जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है आपने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ है, आपको लगता है कि ये इस चीज से एग्री करते हैं? हाँ ये सारे लाइक क्यों जी, हम ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं? ईरान के साथ, ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ है, इसे बोल रहे क्या? हैं ना, इसराइल तो दुश्मन है। ये देखिए, इन्हें कहीं ना, अब मैं यहाँ चीख रहा हूँ, इन्हें कहीं आगे एक भी चीख ले ऐसे जैसे मैं चीख रहा हूँ, पता लग जाएगा ये ईरान के साथ। कॉन्फिडेंस नहीं ना, लेकिन दिल में कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है यार, दिल में जो मर्जी करना है, ठीक है, एक होता है जिहाद बिन एक, ठीक है। वो कह रहे हैं दुश्मन कौन है? इसराइल। इसराइल देखो, अभी कह रहे हैं मुसलमानों पे जिहाद अब फर्ज। इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया है इसराइल के चलें लिए? जी, बताएं क्या कुछ किया भी नहीं ईरान? किया, पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम आपने लोगों क्या से दुआ, किया? आप दुआ कर सकते दुआ हैं। करते हैं नहीं, वो तो कर अच्छी क्या बात है। सकते थे? मतलब दुआ मुझे बताएं। सारे हम और लोग क्या कर यार कर क्या दुआ सकते कर हैं? सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने तो नहीं ना कुछ किया, जो फौज थी उन्होंने कुछ किया, आपको क्या पता बैक एंड पे कोई सपोर्ट किया उन्हें? मतलब क्या ये तो- सपोर्ट किया? मुझे तो ये पता लगा वजीरिस्तान बेस से कि जो मुजाहिद मारने के लिए निकल रहे थे, जिहाद पे निकल रहे थे, उन्होंने ठोक दिया पुलिस ने। अच्छा, हाँ उन्हें ठोक दिया वहाँ फौज की ने। फोर्सेस ने ठोक हाँ दिया। मेरे साथ, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है, यूफोरिया कैफे में बैठा था माल रोड पे, अच्छा वहाँ एक कैप्टन था अच्छा, फौज का, ठीक है। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं कर नहीं, रहा आप करें भी ना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। आप आके वैसे एग्जांपल के तौर पे। लेकिन उस बंदे ने बताया मुझे, उसने समझाया, उसने कहा यार द थिंग इज दैट, मैंने उसे कहा कि यार मेरा दिल करता है मैं जाके इसराइल उड़ा दूं, उड़ा दूं। उसने कहा तू बहुत जज्बाती है, हाँ, कोई बिल्कुल। मसला नहीं, उसने कहा उड़ा दे तू, लेकिन है। स्टिल लीगली आ, फौज में आ। ये चीज वो देखें, लीगल तो होना चाहिए ना। Legal। अगर अपने तौर पे ऐसे मेरा दिल करे जी मैंने पूरी दुनिया में इस्लाम लेके आना है तो मैं जिहाद शुरू कर दूं अब अपने तौर लीगली पे। मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। लीगली क्या होगा, लीगली 20 साल तक मैं कहीं जर्नल बनूंगा, ठीक है, अच्छा। तब तक इसराइल खत्म हो गया होगा, हमारा कुछ चला गया होगा, अच्छा, समझिए इसराइल बात को? खत्म हो गया होगा या उसने कोई कार्रवाई डाल दी? इसराइल नहीं सॉरी, इसराइल कह रहा हूँ, गाजा खत्म हो गया होगा, ये नहीं सॉरी ठीक गलत, है, गाजा खत्म हो गया होगा तब तक, ठीक है। जो कुछ है वो हमारा है, हाँ, बैतुल मुकद्दस हमारा है, हमने वो लेना है वापस, ठीक है। पाकिस्तान में लास्ट में आपने मुझे बस ये बताना, और इनसे नेक्स्ट भी हमने कोई प्रोग्राम करना अगर इनके पास टाइम हुआ तो, और आपने इनकी बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है, जो मतलब बातें कर रहे हैं दिल से, ये कैसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है, हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे बेहतर हो सकते हैं, बराबरी की सतह पे, यानी हम फखर से कहें हम पाकिस्तानी हैं, वो कैसे होगा? सर इस क्या तरह क्या होगा, करना सबसे चाहिए पहले तो हमारे पाकिस्तान सेफ होना चाहिए, जबरदस्त। ताकि टूरिज्म को यहाँ ये चीज। सबसे ज्यादा उसे प्रेफर किया जाए कि लोग दुनिया से हैं और यहाँ के पाकिस्तान देखें कि सबसे अमन और सबसे ज्यादा लाइक सेफ्टी इस मुल्क सॉफ्ट में है। इमेज हो। हाँ सॉफ्ट इमेज हो पाकिस्तान का। अब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, हाँ। तो वो तालिबान आ जाते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान सर्च करो गूगल पे, आपको तालिबान नजर आ जाएंगे आगे। ठीक है, वो तो अफगानिस्तान में नहीं आते, यहाँ पाकिस्तान में तो चलो मौलाना हजरात से मैं आ आपको ये तो जाते कह रहा हूँ, मैं तो गलती ना कहता, आप गूगल अभी खोलें सर्च कर लें, आपको नजर आ जाएगा। तो ये- आपने सिर्फ पाकिस्तान लिखना है और आपने इमेजेस में जाना है, आपको तबाही, फसाद, इंतशार नजर आएगा बस।
ठीक है। कश्मीर की जगह नहीं आपको नजर आएगी, या वो जो हमारे पास जन्नत है, हाँ जो हमारे पास स्विट्जरलैंड है, वो नहीं नजर आएगा तो ये आपको। किसकी साजिश है? मतलब ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सब कौन गूगल इसके किसका है? हाँ गूगल गूगल तो किसका मतलब जाहिर बात है अमेरिका के, तो अमेरिका ये कर रहा है। ठीक हो गया, तो हमें चाहिए फिर हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाएं कि अपना गूगल और अमेरिका पता है क्या करता है? अमेरिका यहाँ से जो अच्छा दिमाग होता है ना वो उठा लेता है, ब्रेन ड्रेन। और हमारी पीएम मरियम नवाज साहिबा लोन, हाँ सीएम मरियम नवाज साहिबा लोन दे रही हैं बच्चों को बाहर जाने के लिए। उनका इतना दिमाग नहीं काम करता कि यार जो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ, वो उन्हें यहाँ पाकिस्तान में उन्हें इतना फैसिलिटेट करो कि वो यहाँ काम कर सके। दूसरी चीज ये है ना कि देखें, अगर हम बाहर के कंट्रीज जाएंगे, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उनका, वो सीख के यहाँ पे आएंगे तो ज्यादा यहाँ पे भी डेवलपमेंट तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तबाह हुआ है इस टाइम? नहीं, अगर देखा जाए ना, इससे हम आप भी यूएसए में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप यूएसए में मौजूद है, फिजिकली यहाँ पे हैं। आप डिस्पैच का काम कर रहे हैं, आपने बताया ट्रक डिस्पैचिंग का, तो वो कहाँ पे कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरी थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन है वो यूएसए में है ना। बिल्कुल। तो फिर आप काम कहाँ कर रहे हुए? मैं काम यूएस में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान में फिर बिजनेस नहीं कर रहे, तो क्या पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? पाकिस्तान से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं वहाँ से पैसा यहाँ मंगवा रहा हूँ पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर ले थोड़ी सी। मैं वहाँ नहीं चला गया और वहाँ जाके वहीं नहीं खा लिया उसका पैसा। तो वो लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो भी तो पाकिस्तान में बेचते हैं। आपको पता है ओवरसीज कितने पैसे रेमिटेंस के तौर पे ओवरसीज बेचते हैं, लेकिन अभी भी डर डर के बेचते हैं। उन्हें पता है पैसे मर जाएंगे, जिसे भी बेचे खा जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है मेरे ख्याल से। अगर आपका भाई सगा भी बाहर हो ना, वो भी आपको पैसे ना भेजे, वो आपकी अम्मी को भेजेगा पैसे, क्योंकि उसे पता है छोटा भाई खा जाएगा। समझे बात की? मैंने को बहुत बड़ी बात। ये तो मॉरल हमारी ड्यूटीज है ना, ये मॉरल ड्यूटीज है, हमारी भी ड्यूटीज है और गवर्नमेंट की भी ड्यूटीज है कि वो शो करें कि पाकिस्तान इज अ सिक्योर कंट्री एंड यू कैन इन्वेस्ट हियर अ लॉट ऑफ मनी एंड योर मनी विल बी रिटर्न टू यू इजीली विद इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट। जबरदस्त जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसा सेटअप बनाना चाहिए कि हमें देखें, हमें यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी, हमारे नौजवानों को मिलेंगी, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज्यादा होंगे, पाकिस्तान में फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो आपको लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ पाएगी, या यहाँ पे लोग जो उनसे जॉब या ओवरऑल उनका सिस्टम बेहतर होगा? आपने अभी पहले बोल दिया ना, इंडिया पानी बंद करता कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं। भाई पानी बंद होगा, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, पानी बंद होगा, फसलों की जो है वो। सर ये मेरा काम तो नहीं ना, ये फौज का काम है, पानी खुलवाए ना। मैं यहाँ पे पानी खुलवाने के लिए बैठा हूँ। नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर हमें बैठ के डायलॉग्स के थ्रू करना चाहिए ना। हमारे तो गवर्नमेंट ने, या थोड़ा इधर आ जाए साथ आ जाए, हमारी तो गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने ये कह दिया ना कि अगर पानी बंद किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो उन्होंने कहा हमने तो करना ही। उनके तो अमित शाह की एक स्टेटमेंट आई है, वो एक्ट ऑफ वॉर पता है क्या होगा? वो 2 दिन के लिए पानी बंद करेंगे, हम उनकी 300-400-500 बेसिस तबाह करेंगे, वो पानी खोल देंगे। अच्छा, तो अभी उन्होंने पानी खोल दिया आपके ख्याल से? अभी बंद हो गया। अभी वो डैम बना रहे हैं, अभी वो राजस्थान की तरफ। अभी टाइम लगेगा ना यार, जब होगा तब देखेंगे। अभी पानी की टेंशन ना लो। ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान से वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना। बस बगैर पानी के शहीद हो जो, यहाँ फिर जंग के लिए निकल जाओ बॉर्डर्स पे और जाके पानी खुलवा लो। यहाँ इंडिया से जाके पानी ले, साथ ही है। ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। दुकान से दूध लेने जा रहे हैं, जाएं और पानी लेके दूध लेके। सर अगर पानी नहीं चाहिए तो फिर वहीं मर जो पड़े पड़े। अगर आपने दूध नहीं ना ले जाना, हम अपने डैम क्यों नहीं बना लेते? हम अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर लेते? मैं नहीं ना बनाना। मैं जब सिविल इंजीनियर बनूंगा ना, मैं इंशाल्लाह अपनी गली में भी डैम बना लूंगा। ठीक है, ओके, जब मैं बनूंगा। मैसेज बस आप गवर्नमेंट को दे दें, बड़ा अच्छा लगा गवर्नमेंट का मैसेज। कोई भी, यानी 2-3 चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं, ये आपने एज एजुकेटेड पाकिस्तानी आपने ये गवर्नमेंट को बताना है कि यार डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, और रिलेशंस कैसे बेहतर हो सकते हैं, और डैम बनाएंगे तो क्या फायदा होगा। ये 3-4 चीजें बताएं थोड़ा। आप में जितनी एनर्जी है, या आप होते तो क्या करते? जरा मैसेज दें कैमरे की तरफ देख के। अगर मैं होता ना, तो मैं सबसे पहले तो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसे बेहतर करता। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे हमारी सारी यूथ डिपेंड करती है। we have our best education system. We should have our best education system because right now education is most powerful. Now I'm gonna like, मैं अब बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर बात करें, वो बताना जरूरी था, मुझे बताने दें एक सेकंड। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसे बिजनेस समझा जाएगा। एजुकेशन सिस्टम तब ठीक होगा जब उस्ताज़ा बच्चों को पैसों के लिए ना पढ़ाएं, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ाएं और अपने अंदर जितना इल्म है वो दें उन्हें। ठीक है, और दूसरी बात डैम और इलेक्ट्रिसिटी का इशू मैंने को बताया कि अगर मैं पढ़ लूंगा ना, तो मैं तो अपना डैम बना लूंगा। तो जब बच्चे पढ़ेंगे ना, एजुकेशन सिस्टम में बच्चे जब पढ़ेंगे ना और उन्हें शऊर आएगा कि डैम होना चाहिए, वो भी अपने अपने डैम बना लेंगे। बाकी गवर्नमेंट जो मर्जी करे वो कर रही है, लाइक रोड्स वगैरह वो बना रही है, प्लाजा भी बना रही है बहुत ऊंचे ऊंचे। ठीक है,
वो लेकिन फायदा नहीं ना उनका ऊंची ऊंची प्लाजो उतना का। फायदा नहीं है हाँ। जब तक लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, हाँ। फैसिलिटीज नहीं बिल्कुल। मिलेंगी। खैर अच्छा लगा भाई से बात करके, बहुत सी बातों से एग्री, बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन है। आपको इनकी बातें कैसी लगी, इन्होंने जो भी मेरे सवालात के जवाब दिए, आप उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। और अगर आपको मेरे सवालात बेहतर लगे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। मैंने जी, जी। सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए नहीं बोला मैं। हाँ हाँ वो ओके, आपकी मर्जी। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए। नहीं वैसे शुक्र नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मेरा चैनल है, आप मेरे लिए बोल दें। बिल्कुल हाँ, इन्हें सब्सक्राइब कर लेना, ये अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छी लेकिन बातें मैं की है ना यहाँ जो मैंने। मैंने एनर्जी वेस्ट की है ना, वो मैंने लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं, नहीं आपका तो की। लिंक मैंने ही नहीं सिर्फ ना। इसलिए वेस्ट की अपनी एनर्जी के मुल्क सीधा हो जाए थोड़ा सा। जबरदस्त हो गया। चलें जी, यहीं पे वाइंड अप करते हैं।